जैसे वह दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र रावत। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हमारे चैनल पर हम मूल निवासी से जुड़ी कुछ ना कुछ जानकारी लेकर आते हैं और आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कुमारा भीमाल पेन के बारे में। भीमाल पेन कौन है? दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे वीडियो को बिना स्किप किए ही शुरू से लेकर अंत तक देखें, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर और जानते हैं कुमारा भीमाल पेन के बारे में। रावण और रावेन काल के 700 साल पहले मध्य प्रदेश राज्य में मूल निवासी गोंड समुदाय के राजा सैमाल माधवी का राज था। सैमाल माधवी की रानी का नाम जाम्या था। उनको एक बच्चा पैदा हुआ और उस बच्चे का नाम था भूरा भगत। भूरा भगत बहुत ही साहसी और बहादुर थे। वे जंगलों में जाकर जंगली जानवरों का शिकार करना अकेले ही पसंद करते थे। एक दिन भूरा भगत बहरलाजी के जंगलों में शिकार करने के लिए गए, जिसे आज हम कान्हा किसली के नाम से जानते हैं। उसी दिन उसी राज्य के राजा ढोला उइका वहाँ अपनी पुत्री के साथ आए हुए थे। संजोग से पानी की तलाश में भूरा भगत और कौतमा पेनगंगा नदी के किनारे पहुँचे। दोनों आपस में एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए, फिर इधर उधर की बातें करने लगे। उसी समय ढोला उइका वहाँ पहुँचे और भूरा भगत की सुंदरता को देखकर उनके मन में अपनी बेटी की विवाह करने की कल्पना जागी। फिर उन्होंने भूरा भगत से विवाह करने की बात की। कुछ दिन बाद फिर उनका विवाह कर दिया जाता है। फिर कुछ साल बाद कौतमा गर्भावस्था में हो गई। उनकी इच्छा कुछ खाने की हुई। तब उन्होंने अपनी सास झामिया से कहा, मुझे जंगल जाकर कुछ खाना है। तब उनकी सास झामिया ने अपनी सेविकाओं को आदेश दिया और खुद साथ में पास के वन में जाने के लिए तैयार हुई। तब कौतमा ने भी इच्छा जताई कि वे भी साथ में जाएंगी। झामिया के कई बार समझाने के बावजूद भी कौतमा नहीं समझी। फिर कौतमा को झामिया साथ में ले गई। चैत्र का महीना चल रहा था और जाते जाते रास्ते में उन्हें एक चिरौंजी का पेड़ दिखाई दिया। और चैत्र के समय जैसे चिरौंजी पकी हुई होती है, तो जब पके हुए चिरौंजी को फल देखे कौतमा ने, तो उन्हें चिरौंजी खाने की इच्छा व्यक्त की उन्होंने। तब सास झामिया ने अपनी सेविकाओं को उस पेड़ की सेवा कर रही सेविका लड़की का झोपड़ा ढूंढने गई, अगल बगल चली गई। कौतमा से रहा नहीं गया, उन्होंने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उस पेड़ पर फेंक मारा। तब जोर सा झटका लगा और पेट में दर्द हुआ और वे जमीन पर गिर गईं और जोर से चिल्लाने लगी। तब उनकी सास और सेविका आई और दोनों को, माँ और बच्चे को संभाला। उसी दिन चैत्र माह की पूर्णिमा के दिन चिरौंजी के पेड़ के नीचे कौतमा दाई ने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम था भीमा। भीमा के शिक्षा के लिए गोकुल व्यवस्था में 5वें वर्ष में डाला गया। उस गोकुल के अध्यक्ष उस समय मुर्सेनाल महारू उइका थे। वे भीमा के गुरु बने। भीमा के बाद भूरा भगत और कौतमा दाई को कुल 11 बेटी और बेटे हुए। उनमें से 6 भाई और 5 बहनें थीं। भीमाल के भाइयों के नाम इस प्रकार हैं: जाटवा, केसवा, हिरवा, मुकोसा, बाजी, बाना। और बहनों के नाम इस प्रकार हैं: पंडरी, पुंगूर, मुंगूर, उसारे, खेरो, जिसे आज हम खेरदाई के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, सभी विषय में निपुण होने के कारण भीमाल पेन को मुठवा का दर्जा प्राप्त हुआ। उसके साथ ही उन्हें चौथे धर्म गुरु का दर्जा भी दिया गया। वे अपने गुरु के भांति समाज सेवा का कार्य करने का निर्णय लिया। वे अपने गुरु को वचन दे चुके थे कि वे आजीवन कुंवारा रहकर समाज की सेवा करेंगे। फिर वे गांव-गांव जाया करते थे और गोकुल व्यवस्था का निर्माण किया करते थे। लोगों को
लाठी काठी, मल्ल मुष्टि, तंत्र विद्या, ये सब सिखाया करते थे। और जब वे अपने इस कार्य में जुटे थे तो उन्हें कई दिनों तक अपने घर से बाहर रहना पड़ता था। ये सब देखकर गौतमा दाई को अच्छा नहीं लगा। फिर गौतमा दाई ने कुंवारा भीमाल का विवाह करने का निर्णय लिया। उनका जब विवाह करने का निर्णय लिया तो उसी समय बेंदुलागढ़ के राजा सेवताविका को दो लड़कियां थी, दो जुड़वा लड़कियां थी, बमलई और समलई। समलई को तिलकाई नाम से भी जाना जाता है। उनको भी विवाह करने की चिंता थी। बेंदुलागढ़ के राजा सेवताविका जो थे वे भूरा भगत के बहनोई थे। उन्होंने कहीं और ना जाकर अपनी बड़ी बेटी बमलई का विवाह करने का प्रस्ताव भूरा भगत जी के बड़े बेटे भीमाल के लिए उनके यहाँ पहुँचे और भीमाल पेन के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। तो भीमाल पेन ने साफ साफ मना कर दिया कि वे विवाह नहीं करेंगे। वे ना तो अपने गुरु को वचन को तोड़ सकते, अपने गुरु को दिए हुए वचन को तोड़ सकते, और माता पिता के कई बार समझाने के बावजूद भी ना तो वे अपने माता पिता की आज्ञा की अवहेलना कर सकते। इसलिए वे वहाँ से वे कुछ नहीं बोले और चुपचाप बेंदुलागढ़ के राजा सेवताविका के साथ वहाँ से बेंदुलागढ़ के लिए चल दिए। फिर जब वे उन्हें तो लाया गया था बड़ी बेटी बमलई के लिए। फिर जब भीमाल ने बमलई से मिलने की इच्छा व्यक्त की तब उन बमलई के साथ में समलई भी गई, यानी तिलकई भी गई। दोनों बहनें जब वहाँ गई तो दोनों भीमाल को देखकर खुश हो गई और उन दोनों का दिल भीमाल पर आ गया। जब उन दोनों ने भीमाल से विवाह करने की इच्छा व्यक्त की तो वे भीमाल तो पहले से ही विवाह करने के इच्छुक नहीं थे। उन्होंने उन दोनों के सामने एक शर्त रखी। वो शर्त ये थी कि दिन के 4 पहर होते हैं, पहला फरसा पेन का, दूसरा गुरु का, तीसरा माता पिता का, चौथा पत्नी का। यदि पत्नी का पहर खत्म होने के पहले यानी मुर्गे की बाग देने से पहले 1 दिन या 1 महीना या 1 साल में अगर तुम दोनों में से कोई मुझे खोज लेता है तो मैं उनसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, अन्यथा हम तीनों कवारे ही रहेंगे। तब ये शर्त उन दोनों बहनों को मंजूर थी, उन्होंने मंजूर कर ली भीमाल की शर्तें। तब वे भीमाल उसी रात ये सब बताकर वहाँ से निकल पड़े और डोंगरगढ़ पहुँचे। डोंगरगढ़ में फड़ाफेन के दर्शन किए। फिर वहाँ से अपने गुरु के गोटुल पहुँचे, अपने गुरु महारुहिका का दर्शन के लिए। लेकिन उनके गुरु वहाँ उन्हें नहीं मिले। उनके गुरु अली कट्टा गए हुए थे शंभू शेख के दर्शन के लिए। इसलिए भीमाल पेन ने अलीकट्टा जाने का निर्णय लिया और वायु की गति से बहरलाजी से निकल पड़ा। लांगुर बिंगुर की पहाड़ियों पार कर वह रमरमा होते हुए वह गाय मुख आया और वहाँ से दाई अम्बाराल का दर्शन लेने अभोर उसके बाद वह भीमखोरी होते हुए कनक नांड नदी किनारे किनारे जाकर पेंच समुंदर पहुंचा और वहां से फौवुर थड़ी के पास स्थित अलीकट्टा में जाकर अपने गुरु महारू का दर्शन लिया। और दर्शन लेने के बाद वे अपने गुरु से विवाहबद्ध होने की अनुमति पाकर वह नांदपुर गणराज्य में पेंक नदी किनारे स्थित पर्वत शिखर पर जाकर विराजमान हो गया। इधर दोनों बहनें
शर्त के अनुसार उनकी खोज में लगी थी। उन्हें पता था कि भीमालपेन पहले डोंगरगढ़ जाएंगे। वे डोंगरगढ़ जब पहुंची तो बमलई ने जवाब दे दिया कि वे अब नहीं चल सकती। वे वहीं रुक गई। फड़ाफेन का जहाँ ठाना था वहीं रुककर लोगों की सेवा करने लगी और भीमालपेन को अपने अंतर मन से अपना पति स्वीकार कर ली थी। लेकिन तिलकई नहीं रुकी, वो आगे निकल गई। तिलकई जब आगे निकली, भीमालपेन के पीछे पीछे रमरमा, गाय मुख, अंबारा और भीमा खोरी गई और वहां से कनक नंद नदी किनारे किनारे रात्रि के समय में जाते हुए रास्ता भटक गई और वहां से भटककर एक महानडोला नामक गांव के किनारे पहुंच गई। वहां से उसे कोराड़ी यानी मुर्गे की बाग सुनाई दी। वह समझ गई कि भीमालपेन से मिलने का समय समाप्त हो चुका है। जिस भीमालपेन के मोह में वह अपने माता पिता राजपाट छोड़कर उसके पीछे चली आई है, वह वायु की गति से एक गांव से दूसरे गांव जाकर लोगों की सेवा दिन रात कर रहा है। तब उसने स्वयं क्यों नहीं करना चाहिए। यह सोचकर तिलकई ने तय किया कि वह उसी स्थल में जहां उसे कोराड़ी की आवाज़ सुनाई दी, वह वहीं ठहर कर दीन दुखियों की सेवा करना उसने आरंभ कर दिया। कोराड़ी सुनकर तिलकई वहीं स्थित हो गई, इसलिए लोगों ने उसे कोराड़ी दाई के नाम से संबोधित करना आरंभ कर दिया। आज जिस गांव में तिलकई दाई का ठाना है, वह गांव कोराड़ी नाम से जाना जाता है। वर्तमान में यहाँ थर्मल पावर स्टेशन है जो नांगपुर छिंदवाड़ा मार्ग पर नांगपुर से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। उधर भीमालपेन पेंक नदी किनारे स्थल संडेवेंटा ऊंचा पर्वत शिखर पर स्थापन हो गया। बमलई और तिलकई दोनों बहनें भीमालपेन के कहने के मुताबिक उस रात को मुर्गे की बाग सुनाई देने के पूर्व तक उसे छू नहीं पाई, इसलिए वह आजीवन कुंवारा रह गया और उसे कुंवारा भीमालपेन के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ये थी कुमारपेन की स्टोरी जो हमने आप लोगों को सुना।